फिर उसके बाद ये क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी मिले तो सबसे पहले ये देखो लिखा क्या है, 4800 रुपये का एक 16.2% का 0.25% का मान क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले 4800 लिख लो। 4800 गुणे का माने गुणा होता है 16/1/3 का मतलब होता है 1/, नहीं 16 सही ऐसे ही डायरेक्ट लिखे, 16/50/3, ठीक, गुणे ये है इसका 0.25 बटे ये 100 हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे 100 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक, और कुछ करने लायक नहीं है। ये 3 से 16 तिया 48, 16 कट गया, ठीक, 16 आ गया। फिर उसके बाद ये देखो 1 जीरो से 1 जीरो हट जाए, 16×5 = 80, 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगा, तो 8 गुणे 25, 25/200, इसका मान आ जाएगा 200, यही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तीन मीटर का कितना परसेंट 75 सेंटीमीटर होता है। इसके लिए दोस्तों हमेशा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले सबसे पहले 75 है, इसको 75 लिख लो। जो कहा रहता है उसको हमेशा नीचे, कितना जो कहा रहता है उसको हमेशा नीचे रखते हैं। 75 का माने ये नीचे आएगा, 3 आ गया, लेकिन ये सेंटीमीटर में है मीटर में है, तो इसको हमेशा सेम कर लो, 100 हो जाएगा, ठीक, 100 हो गया। अब ऊपर भी 100 से गुणा, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा, गुणे 100, 100 से 100 कट गया, 25 तिया 75, आंसर आ गया 25, परसेंटेज आएगा, ये 25% आएगा। अब कहा ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो ज्ञात कीजिए बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए दोस्तों कई ऑप्शन है, लेकिन हम लोग ऐसे करके लगाएंगे, 20 गुणे 100/120, ये एक तरीका होता है, 20 छक्का 120। अब ये आ जाएगा आपका 16/2/3%। या तो ये कैसे होता है, 20% अधिक, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल कर, तो वो अभी हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालना सीखे भी नहीं हैं, तो इसके लिए यही ऑप्शन बहुत अच्छा रहेगा, ठीक। अब ये दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप में कहा है, ए की आय बी की आय से 10% कम है, तो ज्ञात कीजिए बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। इसी तरह से सेम ही भी लगेगा, ये 10% आ जाएगा, 10 गुणे 100, 100 हमेशा लिखेंगे और इसमें से 10 घटा लेंगे, 90 लिखेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 11 9 99, 9 सही 1/9%, नहीं यहाँ 11 रहेगा, 11 9 99, 11 सही 1/9%, ठीक, ये आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद ये क्या कहा है, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों के बाद मजदूरी 10% घट गई।
इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने % में परिवर्तन हुआ। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग एक फार्मूला होता है A+B प्लस माइनस AB गुणे AB/100, ये फार्मूला होता है। और आओ हम लोग लगाते हैं, जैसे जो प्लस रहता है उसको प्लस माना जाता है, जो बढ़ता है उसको प्लस मानते हैं। तो 20 + 10, 20 - 10 माइनस 20 गुणे 10/100। ये दो जीरो कट गया, इसमें से ये 10 घट जाएगा, ये देखो जुड़ जाएगा, 10 दूनी 12, 20 में से 12 घटेगा, ये आ जाएगा 8%। 8%। एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला दोस्तों ये है 120 आ जाएगा, 100 गुणे 120/100, जो बढ़ा रहेगा उसको प्लस करके लेंगे, गुणे ये घटा है तो 10% हो जाएगा 90। ठीक, 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो का, 12 × 9 = 108, 108। इसमें से 100 घटा लेंगे, ये आ गया आपका 8%। आगे एक क्वेश्चन है, आगे कहा राम ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किया। राम द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या हुआ। राम द्वारा अंकों का प्रतिशत क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए दोस्तों पहले 75 में से 66 घटा लेना चाहिए। घटाने पे आ जाएगा 66, 9 यहाँ आ गया। ठीक, नहीं दोस्तों, ये वाला इसी गड़बड़ा जा रहा है। 66 को ऊपर लिखते हैं, 66/75 गुणे 100, ये वाला ऐसे होता है। ठीक, 66 गुणे 100/75, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 22 बार जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 88%। 22 चौक 88%, ये ही इसका आंसर हो जाएगा। अब फिर से कहा, एक प्रवेश परीक्षा में प्रवेश लेने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है। प्रतिशत में कट ऑफ क्या है। इसके लिए परीक्षा में कट ऑफ के लिए अंक अर्जित अगर करना है तो सेम एकदम पहले की तरह ही क्वेश्चन है। 522/600 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 से काटोगे 8 छक 48, 8 छक 48, बचा 4 बचा, 6 सते 42, 78% अंक सभी विद्यार्थियों के लिए जरूरी है। ठीक, एक टोकरी में रखे आमों में 20% आमों की संख्या खराब है, यानी सड़ा निकल गया। यदि उस टोकरी में खराब या सड़ा आमों की संख्या 35 हो तो कुल आमों की संख्या क्या होगा। इसके लिए दोस्तों ये 20% पहले ले लो,
20% बराबर 35 है। 20% बराबर 35, इसको 100 कर दूँ। कैसे? परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100, तो इसमें 5 से गुणा करोगे, 5 से गुणा करोगे 100% हो जाएगा। तो 5 से इसमें भी गुणा कर दो। ठीक, 5 से गुणा करोगे तो 5 पचे 25 के 5, अब 5 तियाँ 15 और हसीलवा 2 17, 175 टोकरी में आमों की संख्या थी। कुल आमों की संख्या 175 थी। इसमें 35 अगर ख़राब निकल गए तो 35 इसमें से अगर सही का पूछता तो 35 घटा लो, आ जाएगा आपका 140 आमों की संख्या आ जाएगा। ठीक, अब ये आ गया आपका आय व्यय में वृद्धि वाला। जैसे पहले हमने एक क्वेश्चन लगाया था, वैसे ही सेम एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ती है, कुछ दिन बाद पुनः 20% बढ़ गया। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ये भी उसी प्रकार से लगेगा, इसी सूत्र पे A प्लस B प्लस AB बटे 100। तो इसमें कितना है? पहले दिया है 10% प्लस 20% प्लस 20 गुणे 10 बटे 100। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, दो जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखो यहाँ बचा 10 20 30 और ये है 2 30 2 32% हो गया। एक मेरा ये फार्मूला है 100 गुणे 110 बटे 100 गुणे 120 बटे 100। ये 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 12 गुणे 11 132 आता है, माइनस 100। यहाँ माइनस 100 हमेशा करना पड़ेगा, 100 से घटाओगे तो आ जाएगा 32%। ये भी बहुत अच्छा फार्मूला है, ये भी अच्छा फार्मूला है। दोनों में जो आपको समझ में आए वो फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक, मोहन की आय, मोहन ने अपने व्यय पहले 15% घटाया और फिर पुनः 5% और घटा दिया। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी आ गई? सेम वही फार्मूला लगाएं। पहले 15% कमी लगाया तो -15 रहेगा, फिर -15 -5। ठीक, फिर उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 गुणे 15 बटे 100। देखो यहाँ, ठीक, ऐसे ही रहने दो। ये माइनस माइनस 20 हो गया। ठीक, प्लस ये 15 पचे 75 होता है। यहाँ 0.75 लिख सकते हो। इसमें से अगर घटाओगे 0.5 तो ये आ जाएगा 19.25। ये आ गया 19.25। ये कमी कर इतना % वह कमी किया। ठीक है, ये हमेशा माइनस में आता है, लेकिन माइनस में लिखा नहीं जाता है। ये हो गया आपका। फिर कहा एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ती है, परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई।
इस प्रकार उसकी मजदूरी में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। सेम यही क्वेश्चन है दोस्तों, इसके लिए पहले 20% बढ़ा है, माइनस बाद में 10% घटा है, माइनस 20 गुणे 10। पहले वाला माइनस है इसीलिए माइनस आ जाता है, बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बटा देखो यहाँ 10 2 12, माइनस माइनस से जुड़ जाएगा, प्लस घट जाएगा, 8% आ जाएगा। उसके ये 8% की वृद्धि हुई है। ठीक, ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखने के लिए जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, वीडियो को लास्ट तक देखें और आगे देखने के लिए हमारे कबीर पाठशाला से जुड़े। जय हिंद दोस्त।